स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा नंबर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान हमको निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना है, दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3 यहाँ दिया गया है, इसे लिख लेंगे। दिया है tan A बराबर 1/√3। उसके बाद मान लेंगे tan A बराबर जो है 1/√3 जो दिया गया है, दो अंश और हर में दोनों में k से गुना कर लेंगे, क्योंकि एक अनुपात के रूप में है। और इसमें अगर k से दोनों अंश और हर दोनों में गुना करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों में k से गुना किए तो हो जाएगा 1k। यहाँ लिखें, खाली k भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू k ही हो जाता है। तो 1k/√3k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है। k क्या है? तो वास्तविक संख्या है। उसके बाद हम फिगर तैयार कर लेंगे। एक समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ ABC, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ हम ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री का है, और यहाँ tan A बराबर हो गया 1k/√3k। तो tan हम जानते हैं वो p/b होता है। तो यहाँ p का मान 1k हो गया और b का मान √3 इंटू k हो गया। तो कोण A के लिए ये इसके सामने वाला भुजा P हो गया और ये B, ये H। तो P का मान यहाँ 1k है, अर्थात BC का मान 1k हो गया और B का मान √3k है, इसीलिए B यहाँ है आपका। तो AB बराबर हो गया √3 इंटू k, इसीलिए AB का मान √3k हो गया और BC का मान 1k या k हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ BC का मान हमको पता है, AB का मान पता है, हमको AC का मान सबसे पहले पता करना है। तो AC का मान निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है अर्थात AC का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसीलिए हम AC का स्क्वायर बराबर लिखे हैं BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और BC का मान 1k इसलिए 1k का होल स्क्वायर, और AB का मान √3k है इसीलिए √3 इंटू k का होल स्क्वायर। AB का मान यहाँ हम रख दिए। उसके बाद इसका हो जाएगा k स्क्वायर, 1k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, और √3k का होल स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो गया, इसीलिए 3k स्क्वायर। दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ AC स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा √4k स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 और k स्क्वायर का वर्गमूल k हो गया, इसीलिए √4k स्क्वायर का मान 2k हो गया, अर्थात AC बराबर हो गया 2k। AC का मान, इसका मान 2k निकल गया। अब हमको मान निकालना है जिसका इसका पूछा गया है। एक नंबर में इसका मान पता करना है, दूसरा नंबर में इसका। तो चलिए एक नंबर पे आते हैं। तो एक नंबर में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम sin A का मान क्या होगा निकाल के वो रखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे cos C के मान में। cos C का मान पता करेंगे, वो रख के गुना कर देंगे, ये प्लस चिन्ह रह जाएगा। उसके बाद cos A का मान लिख के और sin A का मान लिख करके गुना कर देंगे। तभी सब का मान देखते हैं, इस फिगर से पता चलेगा क्या क्या होगा। तो सबसे पहले sin A का यहाँ हमको मान निकालना है। तो sin A का मान कोण A के लिए sin जो होता है वो P/H होता है। P/H, ये P हो गया इसके सामने वाला और ये हो गया H।
तो इसका मान अभी हम निकाले हैं 2k, तो 1k/2k, के कैंसिल हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2। साइन ए का मान हो गया 1/2, इसलिए यहाँ 1/2 रख दिए। उसके बाद कॉस सी, ये कौन सी हो गया और इसमें हमको निकालना है कॉस। भले तो ये कौन के लिए ये पी हो जाएगा और ये तो एच और ये बी। और हम जानते हैं कि कॉस जो होता है वो होता है b/h, अर्थात b ये है, ये h, अर्थात ये हो जाएगा b/h, ये है b, ये है h। कॉस सी हमको निकालना है, कॉस सी के लिए ये b, ये h है, तो b का मान यहाँ 1k और h का मान 2k, यहाँ इसका मान 2k निकाले हैं, के कैंसिल हो जाएगा, इसका मान भी हो गया 1/2, इसीलिए कॉस सी का भी 1/2 रख दिए। यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया। उसके बाद कॉस ए का मान और साइन सी का मान पता करना है। तो कॉस ए, तो कॉस होता है b/h, इसके लिए ये p हो गया, तो ये b, ये h, तो इतना बाय इतना हो गया √3/2, क्योंकि के कैंसिल हो जाएगा तो √3/2, इसीलिए कॉस ए का मान √3/2 रख दिए। उसके बाद साइन सी, ये सी हो गया, तो इसके लिए इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हमको साइन सी निकालना, इसके लिए ये फिर हो जाएगा p, इसके सामने वाला, और ये हो जाएगा h। जिस कोण के लिए निकालेंगे उसके सामने वाला हो जाता है p और कर्ण वही रहता है और ये बन जाता है b। तो हमको निकालना है साइन सी, साइन हो जाता है p/h, तो ये हो जाएगा फिर p/h। इसके लिए ये p है, c हमको निकालना है, इसलिए कौन इसको लिए साइन सी हो जाएगा p/h, अर्थात √3/2। तो साइन सी का मान √3/2 हम रख दिए। सबका मान पता कर लिए। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/2 गुना 1/2 1/4 प्लस √3 गुना √3 3, 2 गुना 2 4, दोनों सेम है इसलिए एलसीएम 4 हो गया। 3 + 1 4, 4/4, इसका मतलब 1, 4 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसका मतलब हो गया एक नंबर जो दिया गया इसका मान निकल गया 1। उसके बाद दूसरा मान निकालेंगे। तो दूसरा मान निकालना है। उसके बाद कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी का मान पता करना है। तो यहाँ कॉस ए देखते हैं पहले। कॉस ए के लिए कॉस ए निकालना है। कॉस होता है b/h, ये सब आपको याद रखना है। तो इसके लिए ये हो गया b, ये हो गया h, क्योंकि इसके सामने वाला होता है p, तो हो गया √3/2। यहाँ देखिए कॉस ए का मान √3/2 लिख दिए। उसके बाद कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी, ये हो गया c, कॉस सी निकालना है कॉस में। तो कॉस होता है b/h, इसके सामने वाला ये p हो गया, तो इसको हम लेंगे b, ये हो गया h, अर्थात 1/2। के कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1, इसका मान हो जाएगा 2, क्योंकि x का मान अभी 2 के निकालना है, तो के कट जाएगा तो 1/2। यहाँ कॉस सी का मान 1/2 लिख दिए। उसके बाद साइन ए का मान क्या होगा, ये हो गया कॉन ए, साइन होता है p/h, इसके सामने वाला हो गया p, ये हो गया h, इसका मान भी 1/2 हो गया। 1/2, साइन का मान 1/2 रख दिए। यहाँ माइनस का चिन्ह था इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए। अब साइन सी देखेंगे क्या होगा। ये कौन सी को लेंगे, इसके सामने वाला p, हमको साइन निकालना है, इसीलिए साइन जो होता है p/h, इसलिए p/h लेंगे। तो कौन सी के लिए इसके सामने वाला p हो गया, ये h, तो p/h अर्थात √3/2। साइन सी का मान हो गया √3/2। सबका मान देख लिए कि त्रिभुज से कैसे कैसे सबका मान हम निकाल लिए। उसके बाद इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो √3/2 गुना 1/2, √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, √3 गुना 1 √3 और 2 गुना 2 4, बीच में माइनस का चिन्ह, ठीक। उसके बाद 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 एलसीएम, ऐसे भी डायरेक्ट देखिए ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0,
अर्थात 2 नंबर का मान हो गया, इसका मान 0 हो गया। तो ऐसे इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।